बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान ने अपना 7-8 दहाइयों पुराना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है और ये मौक़िफ़ इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ताकत है और डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात बढ़ाने की जो ख्वाहिश है वो इसके पीछे कार फरमा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बड़ी कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी हुकूमत के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात रहें। पिछले साल जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो तब पाकिस्तान की हुकूमत के लिए परेशानी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स के साथ, ख़ास तौर पे अपने मुसलमान और पाकिस्तानी वोटर्स के साथ ये वादा करके आया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और जबर पाकिस्तान में हो रहा है इसको रोकेगा। इस खौफ की वजह से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, मोहसिन नकवी ने और शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया कि किसी तरह भी डोनाल्ड ट्रंप को राम किया जा सके। उसके लिए उन्होंने खुशामद का रास्ता अपनाया और बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स जो हैं उनको भी हायर किया। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ने कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए और पाकिस्तान काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफ़ें की, जिसके बदले में इन्होंने भी दबा के उनकी खुशामद की। मादनियात के मामलात हों या दीगर मामलात हों, पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे माजी के जो मौक़िफ़ थे उनसे यू टर्न लिया है और आज पाकिस्तान ने वो कर दिया जो आज से अगर आप चंद साल पहले ये इसके बारे में बात करते या आप चंद माह पहले भी इसके बारे में सोचते भी आप, तो आप कहते ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, पाकिस्तान कभी ये कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, उनमें से किसी के दौर में भी किसी एक को भी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो इस लेवल तक यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि एक अवामी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में बहुत सख्त था। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद को मंजूर करवाया। इस करारदाद के खिलाफ कौन कौन था और हक में कौन कौन था, यह है अब की सबसे बड़ी स्टोरी। चीन ने, रशिया ने और हमास ने इससे इख्तलाफ किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकात हैं जिसके ऊपर यह करारदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा से इसको मंजूर करवा लिया गया है। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट डाला है। दीगर वो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं उन्होंने भी इसके हक में वोट डाला है। ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों ने। अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी और वो जाकर गजा के अंदर अपनी ड्यूटी करेगी। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि एक दिन इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो हमारे साथ शेयर किया गया था, या जो बात हमारे साथ हुई थी अमेरिका की, या जिन चीज़ों पर हमने इत्तफाक किया था, या जो मुआहिदा हमारे साथ शेयर किया गया था, ये वो मुआहिदा नहीं है जो आज छुपवाया जा रहा है। उस वक्त इसहाक डार साहब भाग गए थे, पीछे हट गए थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से तहरीक लब्बैक का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद जैसे खौफ पाकिस्तान में फैलाया गया, उस खौफ के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक में खड़ा नहीं हो पाएगा, इनके मौक़िफ़ को डिनाई नहीं कर पाएगा, इनके मुकाबले में आ नहीं पाएगा। ये हुकूमत को इस बात का आइडिया है और उन्होंने अपने आलमी सहूलतकारों को खुश करने के लिए यह बताया भी कि अगर पाकिस्तान में खून भी बहाना पड़ा तो कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाए, क्योंकि उसको इसके साथ लोग जोड़ कर देखते हैं। अब आ जाए कि ये जो करारदाद पास हुई है इसमें क्या किया जाएगा। आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गजा में तैनाती होगी। इसराइली बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? ये जो मुसलमान ममालिक की फ़ोर्स है वो इसराइल की हिफाजत करेगी, उसके बॉर्डर को महफूज बनाएगी। गजा को असलहे से पाक किया जाएगा, यानी किसी किस्म का ख़तरा गजा से कभी भी इसराइल को नहीं होना चाहिए। और हमास को गैर मुसल्लह करना भी इसके अंदर शामिल है। हमास के पास मुख्तलिफ हथियार हैं, रॉकेट हैं, बाद औक़ात उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास छोटे और बड़े वेपन्स हैं हमास के पास, लेकिन वो बहुत महदूद हैं और बहुत थोड़े हथियार हैं उनके पास। लेकिन हमास को भी गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये फ़लस्तीनियों के साथ एक ज़्यादती है और उनकी तहरीक को मुकम्मल तौर पे कुचलने के मुतरादिफ है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर वोट डाल दिया, लेकिन वोट डालते हुए पाकिस्तान ने एक बात की। पाकिस्तान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कम से कम जो है वो फ़लस्तीनी रियासत का तो क़याम होना चाहिए, ये पाकिस्तान का मुतालबा है।
लेकिन आपको मैं एक हैरत की बात बताता हूं कि पाकिस्तान और बहुत सारे इस्लामी ममालिक मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के उन नकात के अंदर जिसके ऊपर यह करारदाद पेश की गई है, इसमें सिर्फ एक नुक्ता शामिल नहीं करवा पाए। भाई अगर आप सारे डोनाल्ड ट्रंप की हमायत कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि इसराइल को महफूज बनाना है, उसकी सरहदों की हिफाजत करनी है, गजा के अंदर जो फ़लस्तीनी है उनको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करना है, हमास से हथियार छीन के वापस लेने हैं, अगर आप ये सारे मुतालबात मान रहे हैं तो आपको अपना एक मुतालबा भी उसमें शामिल करवाना चाहिए था। इस करारदाद में एक नुक्ता होना चाहिए था कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। सारे मुसलमान मिलकर एक नुक्ता शामिल नहीं करवा पाए और डोनाल्ड ट्रंप के नुकात के ऊपर सब ने मिलकर दस्तखत कर दिए, यानी हाथ खड़े कर दिए, जनाब हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान ने भी इसके हक में वोट डाल दिया। चीन ने समझा ये गलत कदम है, रूस ने भी ये समझा गलत कदम है। अच्छा, ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा में होता नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान का मौक़िफ़ और चीन का मौक़िफ़ एक ही जैसा होता है। भारत कुछ करने जा रहा हो, अमेरिका कुछ करने जा रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चीज़ आती है चाइना उसको रोकता है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा चीन के मौक़िफ़ के साथ रहता है। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, पाकिस्तान का मौक़िफ़ चीन के मौक़िफ़ से अलग हो गया। चाइना को ये लगता है कि ये जो फोर्स बनाकर भेजी जाएगी ये एक कब्ज़ा फोर्स होगी और ये जाकर फ़लस्तीनियों को दबाएगी और उनकी जो आज़ादी की तहरीक है वो भी कुचल जाएगी। ये सारी दुनिया यही समझती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं कि हमारा तो मौक़िफ़ कुछ और था, हम तो हमेशा से कुछ और कहते रहे हैं। तारीखी मौक़िफ़ था पाकिस्तान का कि इसराइल नाम की कोई रियासत ही मौजूद नहीं है, ये नाजायज़ काबिज़ कुव्वत है, इसको तस्लीम करना फ़लस्तीनियों से गद्दारी होगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दर्ज है कि ये इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए करामत है। आज इसराइल और पाकिस्तान चंद चीज़ों पे एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। इनके बैकडोर चैनल राब्ते भी चलते रहते हैं। हाल ही में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं तो चलती रहती हैं। उर्दन के सरबराह जो इसराइल के बड़े ज़बरदस्त हमायती हैं, जब ईरान की और इसराइल की लड़ाई चल रही थी तो ईरानी हमलों को रोकने में जो उर्दन के हुक्मरान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। तो पाकिस्तान की उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त कुर्बतें पैदा हुई हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को और पाकिस्तान को एक मुट्ठी कर दिया है, यानी इसराइल भी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, पाकिस्तान भी कहता है कि दिया जाए। इसराइल को फिक्र है कि गजा के अंदर कोई भी मुसल्लह शख्स नहीं होना चाहिए जिससे इसराइलियों को ख़तरा हो, और पाकिस्तान भी उस फिक्र का हामी है। आज पाकिस्तान ने हाथ खड़ा करके ये कहा कि बिल्कुल हम साथ खड़े हैं इस मामले में, गजा के अंदर स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी। अच्छा, आपको मंजन ये बेचेंगे बार बार कि हम मुसलमानों की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। ये आप किस तरह की हिफाजत करने जा रहे हैं जिसमें आप उनको गैर मुसल्लह कर रहे हैं? देखिए, ये एक फैसला हुकूमत का ही था, हुकूमत ने ही करना था और हुकूमत ने कर दिया है। हुकूमत अगर कल को ये कहेगी कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करती है तो वो ये भी कर सकती है। आईने पाकिस्तान ने उनको ये इख्तियार दिया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत जाली है, ये बात दुरुस्त है कि वो ज़बरदस्ती आकर बैठे हैं, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने एक इस्तिस्ना भी ले लिया है। तो ये वो काम है जो करने के बाद किसी भी फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना चाहिए होगा, बगैर इस्तिस्ना के वो कर नहीं सकेगा। लेकिन उलमा इकराम क्या कह रहे हैं, अब 6 बड़े आलम दीन हो गए हैं। गामदी साहब ने भी कहा, मौलाना तारिक मसूद साहब ने भी कहा, तकी उस्मानी साहब ने भी कहा, ताहिर अशरफी साहब दौड़ गए। इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हमायत नहीं की फील्ड मार्शल की। जवाहर बहादुर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना से और ये इससे कोई ये शरई मामला नहीं है, इस्लामी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक गैर इस्लामी और गैर शरई किस्म का इस्तिस्ना आसिम मुनीर साहब ने हासिल किया। वो इस किस्म के इक़दामात फिर उन्हें करने में दिक्कत होती अगर उनके पास इस्तिस्ना ना होता। तो आज कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज इन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म जो कहते थे वो कहते थे। कायद-ए-आज़म के इक़दामात, कायद-ए-आज़म के फ़ैसले, कायद-ए-आज़म की बातें आज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। कुछ और ख़बरें थी लेकिन लंबा हो गया ये वीलॉग, अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।